हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम आई.ए. रिचर्ड्स और उनके लिखे फेमस वर्क्स प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आई.ए. रिचर्ड्स? The correct answer is Iver Armstrong Richards. Next one, which among the following is not a work of I.A. Richards? Options given are Practical Criticism, Coleridge on Imagination, The Foundation of Aesthetics with C.K. Octon and James Wood, Hamlet and His Problems. The correct answer is हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, क्योंकि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स आई.ए. रिचर्ड्स का नहीं, T.S. एलियट का वर्क है दोस्तों। और यही वो वर्क है दोस्तों जिसमें T.S. एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाला टर्म कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई.ए. रिचर्ड्स हैज़ रिटन द मीनिंग ऑफ द मीनिंग 1923 इन कोलैबोरेशन विद जेम्स वुड, C.K. Octon, T.S. Eliot, none of the above. The correct answer is C.K. Octon. आई.ए. रिचर्ड्स ने C.K. Octon के साथ मिलकर द मीनिंग ऑफ द मीनिंग नाम का वर्क 1923 में पब्लिश कराया था दोस्तों। और इसी के एक साल बाद इनका बहुत फेमस वर्क आया था जिससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म was published in which year? Options are 1941, 1930, 1924, none of the above. The correct answer is 1924. Who writes that human language is divided into two uses, the scientific and the emotive? किसने कहा है कि मानव भाषा के दो यूजेस यानी कि दो प्रयोग होते हैं दोस्तों, एक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक प्रयोग और दूसरा इमोटिव यानी कि भाव से भरा हुआ अर्थात भावपूर्ण प्रयोग। ऑप्शंस गिवन आर C.K. Octon, F.R. Lewis, Ernest Hemingway, I.A. Richards. The correct answer is I.A. Richards. Next question is Richards argues that prose introduces scientific language while poetry is entirely blank language. Options given are knowledgeable, ornamented, emotive, none of these. ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है दोस्तों। वहाँ हमें दो यूजेज बताए गए हैं, एक साइंटिफिक और एक इमोटिव। यहाँ पर रिचर्ड्स ये आर्ग्यू करते हैं कि प्रोज तो साइंटिफिक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करती है जबकि पोइट्री पूरी तरीके से किस तरीके की लैंग्वेज होती है। द करेक्ट आंसर इज इमोटिव अर्थात भावपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आई.ए. रिचर्ड्स वर्ड्स कैरी ब्लैंक काइंड्स ऑफ मीनिंग 3, 5, 4, 8। द करेक्ट आंसर इज 4। अपनी 1929 में आने वाली फेमस बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आने वाले ऐसे 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग में आई.ए. रिचर्ड्स बताते हैं कि वर्ड्स 4 प्रकार के मीनिंग रखते हैं दोस्त। किसी भी वर्ड के मीनिंग को जानने के लिए उसके अंदर की 4 चीज़ों को समझना होता है, सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। तो यहाँ पर जो रॉन्ग वन है दोस्तों दैट इज टेंशन, क्योंकि 4th फैक्टर ऑफ मीनिंग इज नॉट टेंशन बट इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेंस, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ मीनिंग, mean? Something that is communicated by the plain literal meanings of the words, emotional attitudes, will, desire, pleasure, unpleasure and the rest. Writer's attitude to his reader, writer's aim or the impression he wants to produce on the reader. The correct answer is the first one friends, क्योंकि जो sense है वो चीज है that is communicated by the plain literal meanings of the words, जो कि वर्ड के प्लेन लिटरल मीनिंग को ही दिखाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज फीलिंग, द सेकंड फैक्टर ऑफ मीनिंग, imply?
द करेक्ट आंसर इज इमोशंस, इमोशनल एटीट्यूड्स, विल, डिजायर, प्लेजर, अनप्लेजर एंड द रेस्ट। मीनिंग का ये जो सेकंड फैक्टर है दोस्तों, फीलिंग, ये रीडर या स्पीकर के अंदर की फीलिंग्स को दिखाता है। ये दिखाता है कि वो उस वर्ड को बोलते या लिखते समय इमोशनली कैसा फील कर रहा है, उसकी क्या डिजायर्स हैं, वो खुश होकर लिख रहा है या बोल रहा है, या फिर वो बोलते या लिखते समय दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज टोन, द थर्ड फैक्टर ऑफ मीनिंग, इंडिकेट? द राइट ऑप्शन इज राइटर्स एटीट्यूड टू हिज रीडर। टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। ये जो टोन है ये राइटर या स्पीकर के एटीट्यूड को दिखाता है उसके पढ़ने या सुनने वालों की तरफ। ये दिखाता है कि उसने ये जो वर्क लिखा है वो किस टोन में लिखा है, वो अपने रीडर्स या ऑडियंस से किस टोन में बात कर रहा है। और टोन हमें पता ही है दोस्तों, कभी हमारी टोन बहुत गुस्से वाली हो जाती है तो कभी बहुत प्रसन्नता वाली। वर्ड का अच्छे से मीनिंग जानने के लिए हमें वो टोन भी पकड़नी होती है दोस्तों, जिस टोन से वो वर्ड लिखा या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इंटेंशन, द फोर्थ फैक्टर ऑफ मीनिंग, रेफर? जो फोर्थ फैक्टर ऑफ मीनिंग है इंटेंशन, वो किस चीज को संदर्भित करता है दोस्तों? द करेक्ट आंसर इज राइटर्स एम और ऑब्जेक्टिव और द इंप्रेशन ही वांट्स टू प्रोड्यूस ऑन द रीडर थ्रू हिज राइटिंग। फोर्थ वाला पॉइंट हमारे राइटर के इंटेंशन यानी कि एम या ऑब्जेक्टिव को दिखाता है दोस्तों। वो ये दिखाता है कि अपने इस वर्क के माध्यम से वो रीडर पर क्या प्रभाव छोड़ना चाहता था, अर्थात वो किस उद्देश्य से लिख रहा था। तो उद्देश्य हमारे इंटेंशन के माध्यम से दिखाया जाता है दोस्तों। तो अभी तक हमने 4 मीनिंग देखे हैं वर्ड के। वन इज सेंस, जो कि बाहरी लिटरल मीनिंग को दिखाता है। सेकंड इज फीलिंग, जो कि राइटर के लिखते समय इमोशंस को प्रेजेंट करता है। थर्ड वन वाज टोन, जो कि राइटर का एटीट्यूड दिखाता है रीडर के लिए। एंड फिफ्थ वन इज एम और ऑब्जेक्टिव, अर्थात वो प्रभाव जो कि राइटर अपने रीडर पर छोड़ना चाहता है। आई होप 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग आपको समझ आ गए होंगे दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। I.A. Richards is at one with the blank in his stress on close textual and verbal study of a poem. Fill in the blank. I.A. Richards जब क्लोज रीडिंग की बात करते हैं तो वो कौन से क्रिटिक्स के साथ दिखाई देते हैं? ऑप्शंस आर रोमांटिक क्रिटिक्स, न्यू क्रिटिक्स, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज न्यू क्रिटिक्स। Next question is I.A. Richards along with which writer may be called the founding father of new criticism? Fill in the blank. Options are S.T. Coleridge, Ezra Pound, T.S. Eliot, none of these. The correct answer is T.S. Eliot. T.S. Eliot और I.A. Richards ऐसे राइटर्स हैं दोस्तों जिनको कि न्यू क्रिटिसिज्म के फाउंडिंग फादर्स कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ही न्यू क्रिटिसिज्म की नींव रखने का काम किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्ट्रेस्ड अपॉन द 4-fold मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड अपॉन द वे इन विच मीनिंग इज डिटरमाइंड बाय रिदम एंड मीटर? राइट आंसर तो आप जानते ही हैं दोस्तों, दैट इज I.A. रिचर्ड्स। वर्ड के 4 मीनिंग्स I.A. रिचर्ड्स ने दिए थे और I.A. रिचर्ड्स ने ही बताया था कि रिदम और मीटर भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिटिक हैज स्नीयर्ड एट क्लोज रीडिंग एज लेमन स्क्यूजिंग? ऑप्शंस आर विलियम इम्सन, I.A. रिचर्ड्स, F.R. लिविस, T.S. एलियट। द करेक्ट आंसर इज T.S. एलियट। T.S. एलियट ही थे दोस्तों जो क्लोज रीडिंग वाले कॉन्सेप्ट को अच्छा नहीं मानते थे, इसीलिए क्लोज रीडिंग वाले काम को वो लेमन स्क्यूजिंग कहते थे और क्लोज रीडिंग से एसोसिएटेड क्रिटिक्स को वो लेमन स्क्यूजर कहा करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्रिटिक्स
who have used I.A. Richards tools and techniques on an extensive scale? Options are J.C. Ransom, William Empson, both the above, none of these. The correct answer is both the above. J.C. Ransom और विलियम एम्पसन दोनों ही न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और इस दौरान वो आई.ए. रिचर्ड्स की टूल्स और टेक्निक्स का काफ़ी प्रयोग करते हैं। जेसी रैनसम का नाम आपने सुना ही होगा। जेसी रैनसम के बारे में हमें ध्यान रखना है कि वो न्यू क्रिटिक हैं जिनका सबसे फेमस वर्क था द न्यू क्रिटिसिज्म दैट केम इन 1941, और विलियम एम्पसन का वो वर्क जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1930। तो ये दोनों राइटर्स जेसी रैनसम और विलियम एम्पसन न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, और इन पर हमें क्लियर प्रभाव दिखता है आई.ए. रिचर्ड्स की टूल्स और टेक्निक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द इनकरेक्ट पेयर। द न्यू क्रिटिसिज्म जेसी रैनसम, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी विलियम एम्पसन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स, द मीनिंग ऑफ मीनिंग टी.एस. एलियट। द करेक्ट आंसर इज द लास्ट वन, द मीनिंग ऑफ मीनिंग टी.एस. एलियट, क्योंकि द मीनिंग ऑफ मीनिंग टी.एस. एलियट का नहीं, आई.ए. रिचर्ड्स का ही वर्क है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज आई.ए. रिचर्ड्स in his practical criticism has written rhythm and its specialized form blank depend upon repetition and expectancy. Fill in the blank. Options are meter, figures, ornamentations, none of the above. The correct answer is meter. Next question is who among the following has talked about 2 types of metaphors? Sense metaphors and emotive metaphors. The correct answer is I.A. Richards. Next question is the 4 kinds of meaning is an essay published in I.A. Richards. Options are Coleridge on Imagination, The Foundation of Aesthetics, Practical Criticism, none of the above. The correct answer is Practical Criticism. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो आई.ए. रिचर्ड्स का एक बड़ा वर्क है दोस्तों, उसके अंदर आने वाला एक एस्से है द 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई.ए. रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1919, 1929, 1939, 1949। द राइट आंसर इज 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the subtitle of I.A. Richards' book Practical Criticism? A study of literary judgment, a study of 4 meanings, a study of 4 factors of meaning, none of the above. The first one, a study of literary judgment, is the right answer, friends. Let's move on to our 25th question now. Identify the incorrect match. Practical criticism, A Study of Literary Judgment, 1929, The Meaning of Meaning, 1923, Principles of Literary Criticism, 1924, 4 Kinds of Meanings, 1933। इनमें जो इनकरेक्ट मैच है दोस्तों, दैट इज द लास्ट वन, 4 Kinds of Meaning, 1933, क्योंकि 4 Kinds of Meaning प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर ही 1929 में आया था दोस्तों। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.